बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम मैथमेटिक्स जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से मैथमेटिक्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, इन लाइन हमारा मैथमेटिक्स आ गया। x+2 इज़ अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो अब जो मैं आपको बनाने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट है कि हम डॉलर साइन नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा मैथ लिखने के लिए। तो देखिए, मैं इसको भी लिखा रहने देता हूँ, तो साथ में लिख देता हूँ बैक / ये पेरेंथीज यानी स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और बैक / इसको एंड करके इसके अंदर जो भी लिखूँगा वो सारे का सारा आपका इन लाइन ही मैथमेटिक्स लिखा जाएगा। जैसे मैं ये लिख देता हूँ y+3 = 5। तो देखिएगा, ये भी मैथमेटिक्स की फॉर्म में आपका लिखा गया। अब आप लोगों को थोड़ा क्लियर करने के लिए लिख देता हूँ यहाँ से। मैं ये इसको रिमूव करता हूँ, तो करने के बाद कंपाइल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये भी मैथमेटिक्स जो है, इनलाइन मैथमेटिक्स जो है वो लिखा गया। इसके लिए आप आई थिंक मोस्टली हम जो है डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यही इन्वायरमेंट यानी ब्रैकेट्स जो हैं बैक / के साथ अगर हम डॉलर साइन के अंदर लिखें तो ये हमारी ब्रैकेट शो हो जाएगी। मतलब हम इसको भी यूज़ कर लें और साथ में स्टार्ट पे और एंड पे डॉलर साइन भी लगा दें। तो ऐसा करने से हमारे पास जो है, देखिएगा, ये डबल इन्वायरमेंट होने की वजह से प्रॉब्लम होगी। चले बहरहाल, इस पे बाद में बात करेंगे कि उसके लिए हमें कोई और पैकेज भी साथ में यूज़ करना पड़ेगा। इन पैकेजेस के ज़रिए सिंपल जो हमारा रिज़ल्ट है वो ये आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अब इन लाइन में तो हमने नया इन्वायरमेंट यूज़ कर लिया कि डॉलर साइन को हमने रिप्लेस कर दिया बैक / पेरेंथीज स्मॉल ब्रैकेट और एंड भी इसी तरह से कर देना है। अब अगर हम इन लाइन इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक न्यू सेपरेट से हम डॉलर साइन से बच सकते हैं। मतलब हमें डबल डॉलर साइन स्टार्ट और एंड पे डालने के बजाय अगर हम बैक / ब्रैकेट डालें और बैक / पे एंड कर दें, इसके अंदर हम लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, चलें x+2 = y। तो देखिएगा कि ये भी रन करने पे हमारे पास है। देखें, ये इधर देखें, x+2 सेम दोनों इक्वेशंस बन गई। तो मीन हम जो है डबल डॉलर साइन की बजाय ये वाला इन्वायरमेंट भी मैथ लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलें, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा हम और कौन कौन सी इन्वायरमेंट जो है मैथ लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आप लोगों को, लेकिन बैक / बिगिन इक्वेशन ये वाला भी इन्वायरमेंट यूज़ किया जा सकता है। देखिएगा, तो जो बिगिन करना है वो एंड भी करना है। अगर हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो एंड इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ x+2 = 2y। तो देखिएगा ये इक्वेशन। लेकिन एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हम इक्वेशन को नंबर लगाना चाह रहे हैं, ये देखें, ये साथ में हमारा एडिटर जो है ऑटोमेटिकली नंबर भी लगा के दे रहा है। तो अगर हम नंबर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, बैक / बिगिन इक्वेशन एंड बैक / एंड। हाँ, अगर आप लिख रहे हैं और आप ये इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी किया और आके लिख दिया, फिर लिखने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी इस इक्वेशन को नंबर ना लगे, +5 कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर नंबर ना लिखे तो मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेगा बैक / नो नंबर। तो नो नंबर लिखेंगे, ये कमांड आपका नंबर जो है रिमूव कर देगा। देखिए, यहाँ से हम नो नंबर जो है रिमूव करते हैं, रिमूव करके रन करेंगे तो ये नंबर लग जाएगा। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि जैसे ही हम नो नंबर की कमांड लगाएंगे तो हमारा नंबर जो है इक्वेशन का रिमूव हो जाएगा। इसके लिए इक्वेशन लिखने के लिए और भी कमांड्स हैं। ये एक और कमांड लगाते हैं, बैक / बिगिन FL अलाइन। देखिए, FL अलाइन एक तो ये इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में भी हम इसी तरह
यानी बिगिन एफ एल अलाइन एंड एंड एफ एल अलाइन। अभी आपको कंपाइल करके बताता हूँ इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। x + 5 = z। तो कंपाइल करते हैं, करने के बाद देखते हैं कि ये देखिएगा इसमें भी हमें इक्वेशन अगर नंबर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम साथ में लगा देंगे \no नंबर। ऐसा करने पे हमारे पास नंबर जो है रिमूव हो जाएगा। इसी तरह मैथ जो है लिखने के लिए इसके अलावा हम और कौन सा एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा रोज़ बनाना चाह रहे हैं एक इक्वेशन में तो हम \begin array, तो बिगिन एरे एंड एंड एरे, इससे हमारे पास बिगिन एरे के बजाय EQN एरे, EQNARRAY। तो स्टार्ट एंड करेंगे, इसके अंदर इक्वेशन लिखें। कोई भी इक्वेशन मैं यहाँ से उठाता हूँ, जैसे मैं ये उठा लेता हूँ, 9 नंबर के साथ ही लिखते हैं। तो कंपाइल करते हैं, देखिएगा ये न्यू इक्वेशन विद आउट नंबर। और जैसे ही हम 9 नंबर रिमूव करेंगे तो ये नया नंबर बन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस इक्वेशन में एक से ज़्यादा लाइंस रोज़ में काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डबल स्लैश लगा के अगली लाइन में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ z। देखिएगा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल करने के बाद मेरे पास 2 रोज़ जो हैं यहाँ पे बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को नंबर लगे, सेकंड को ना लगे। तो मैंने सेकंड में अगर 9 नंबर लिख देता हूँ, सेकंड को नंबर नहीं लगेगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ सेकंड को नंबर लगे, फर्स्ट को ना लगे, तो मैं फर्स्ट पे डबल स्लैश से पहले अगर 9 नंबर लिखता हूँ तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा। अगर डबल / के बाद 2 नंबर लिखता हूँ तो वो सेकंड इक्वेशन के लिए होगा। देखेंगे कि यहाँ पे कंपाइल करने से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को नंबर नहीं लगा और सेकंड को। अगर हम चाहते हैं दोनों को नंबर नहीं लगा तो हम दोनों में लगा देंगे 9 नंबर। ऐसा करने से हमारे पास तो हम एक ही इक्वेशन में एक से ज़्यादा रोज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा एक आप लोगों को बताया ट्यूटोरियल ही कह लें कि आपको अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप रेडी कर रहे हैं जिसमें आपने मैथमेटिक्स भी लिखना है और आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप बिल्कुल स्टार्ट से अपना ये जो काम है कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मज़ीद वीडियोस जो मैथमेटिक्स लिखने के हवाले से हैं कि वो आपको शेयर करूँगा कि आपने फ्रैक्शंस कैसे लिखनी है, और अगर कोई लॉन्ग फ्रैक्शन है उसको कैसे एडजस्ट करना है, आपकी इक्वेशन पेज से आउट हो रही है उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो इस तरह की सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट रेडी करने में प्रॉब्लम ना हो।